वन पीस के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था ड्रेसरोसा पे कैसे दो फ्लामिंगो ने चारों तरफ तहलका मचा के रखा है। इसके बाद हम लोग नोटिस करते हैं जो ड्रेसरोसा है वो पूरा का पूरा केओस और फाइटिंग जोन बन चुका है। हर कोई एक दूसरे बंदे को मार रहा है, रैंडमली लोगों का जान ले रहा है। जो मरीन थे जो लोगों को बचाने के लिए आए थे वही लोगों का जान ले रहा है। यहाँ तक कि फैमिली मेंबर भी अपने दोस्तों को भी कोई भी किसी को भी नहीं छोड़ता। बहुत सारे लोग बाहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्ड के जितना ज़्यादा पावरफुल है वो लोग बाहर से बाहर ही नहीं निकल पाते। और कुछ लोग कहते हैं अभी हम लोग क्या करें, हम तो बाहर की दुनिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे, ना तो वो लोग हमें यहाँ पर रीइंफोर्समेंट भेज पा रहे। दूसरी तरफ द फ्लामिंगो हंसता है और कहता है ये जो बर्ड केज है वो है मेरा एवोकेन डेविल फ्रूट का एबिलिटी। ना तो तुम लोग इसे तोड़ के बाहर जा पाओगे, ना तो बाहर के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे। और यहाँ पर भी मैं सब लोग अपने पैरासाइट स्ट्रिंग से कंट्रोल करके एक दूसरे को मरवाऊंगा। अभी बस टाइम ही कहेगा कि क्या होने वाला है, तुम लोग मरोगे या फिर तुम लोग आके मुझे मारोगे और इस गेम को खत्म करोगे। लेकिन यहाँ पर ना तो छुपने का जगह है ना तो भागने का जगह है, तुम लोगों को कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। डैम, ये दो फ्लामिंगो ये हमारे साथ गेम खेल रहा है, देख हमारे साथ वो क्या कर रहा है, पूरे के पूरे ड्रेसरोसा के साथ क्या कर रहा है। एक दूसरा बंदा कहता है जब मैं ये देख रहा था मुझे तो अपने आंखों पे ही विश्वास नहीं हो रहा था, ये जो फैक्ट्री है वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ उठ के गायब हो गया। और एक बंदा कहता है इससे तो अच्छा ही हुआ ना। तो वो लोग पूछते हैं अच्छा कैसे हुआ। वो उन लोगों को समझाता है देखो फैक्ट्री की वजह से हमारे यहाँ पर एक रास्ता खुल गया है, हम लोग अभी अंडरग्राउंड से नीचे से ऊपर की तरफ जा पाएंगे। वो लोग कहते हैं हाँ जल्दी करो, हम लोग ऊपर जाएंगे और जाके दो फ्लामिंगो पीटेंगे। और वो लोग थैंक यू कहते हैं, गॉड उसब को कहते हुए वो लोग बाहर से निकल जाते हैं। अगले ही सीन में हम लोग बार्थोलोम्यू को देखते हैं, वो उसब को और उसके वांटेड पोस्टर को मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक कर रहा है। और थोड़ी देर तक चेक करने के बाद उसके मन में कुछ सवाल आता है, तो वो रॉबिन के पास जाता है और कहता है मिस रॉबिन मुझे प्लीज अपना स्लेव बना लो। वो लोग कहते हैं क्या, वो कहता है नहीं 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 स्लेव नहीं, मुझे आपसे कुछ सवाल है उसका जवाब चाहिए। वो कहते हैं ये जो इंसान नीचे गिरा हुआ है उसका नाक और स्नाइपर किंग सेनपाई का नाक बिल्कुल ही सेम है। तो रॉबिन कहती है हाँ ये वही है, ये है उसब हमारी टीम का एक और मेंबर। ये क्या हो रहा है, सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, अपने बॉडी को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 10 साल पहले हुआ था। आ अभी मुझे समझ में आ रहा है, अभी मुझे समझ में आ रहा है 10 साल पहले क्या हुआ था। किंग रिकू ने हम लोगों के ऊपर हमला नहीं किया था, किंग रिकू को भी दो फ्लामिंगो ने कंट्रोल किया था, उसको मैनिपुलेट किया था। ये दो फ्लामिंगो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। दो फ्लामिंगो हंसते हुए कहता है हा कैसा लग रहा है तुम लोगों को, मर रहे हो मार रहे हो, तुम लोग एक दूसरे को हेट कर रहे हो या फिर मुझे हेट कर रहे हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता है तुम लोग इनोसेंट हो, लेकिन इनोसेंट होने के बावजूद तुम लोग मरोगे क्योंकि तुम लोग यहाँ पर हो और तुम लोगों के फेट में यही है। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है, या तो तुम लोग मर जाओगे या फिर तुम लोग हमारे डोंकी होते फैमिली का साइड लोगे और जो क्रिमिनल का नाम मैं बताऊंगा उन लोगों को पकड़ के मार के मेरे पास ले आओगे। तुम लोगों को ध्यान से डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि अगर तुम लोग गलत डिसीजन लेते हो तो ये गेम कभी खत्म ही नहीं होगा। ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक इस देश के जितने सारे लोग हैं सब लोग मर ना जाते हैं। तो ध्यान से सुनो, ये जो 12 क्रिमिनल है मैं उन लोगों के ऊपर स्टार लगाऊंगा। एक एक स्टार का मतलब है 100 मिलियन बेरीज। सबसे पहले मैं 1 स्टार क्रिमिनल को अनाउंस करूंगा। और जो ग्रीडी लोग होते हैं उन लोगों को तो बहुत ज्यादा खुशी होता है क्योंकि उन लोगों को पता चला है 1 स्टार का मतलब है 100 मिलियन बेरीज। और अगर वो लोग ज्यादा क्रिमिनल को पकड़ पाते हैं तो उन लोगों को बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये सुन के वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फर्स्ट 1 स्टार क्रिमिनल है करोडा कॉलिसियम का ग्लैडिएटर रेबेका। सेकेंड है डीमन चाइल्ड निको रॉबिन। थर्ड है फायरफॉक्स किनेमोन। फोर्थ है फॉर्मर प्रिंसेस ऑफ ड्रेसरोसा वायला। एंड फिफ्थ एंड लास्ट है साइबॉग फ्रैंकी। और उन सभी पे 1 स्टार है, मतलब अगर इनमें से एक भी लोगों को मार के या फिर जिंदा पकड़ के उसके पास ले आता है कोई भी, उसे मिलेगा 100 मिलियन बेरीज। नेक्स्ट डबल स्टार क्रिमिनल के लिस्ट पे आता है फॉर्मर आर्मी कमांडर काइरोस। सेकेंड पर्सन है रोरोनोआ जोरो। और इस लिस्ट पे बस 2 ही आदमी है और इन लोगों को पकड़ने पे नॉर्मल लोगों को मिल सकता है 200 मिलियन बेरी। नेक्स्ट लिस्ट पे है 3 स्टार और इसमें सबसे पहला जिसका नाम है वो है रेवोल्यूशनरी आर्मी का सेकेंड इन कमांड द चीफ ऑफ स्टाफ साबो। सेकेंड पर्सन है स्ट्रॉ हैट लूफी जो है स्ट्रॉ हैट पायरेट का कैप्टन। थर्ड है वाला ट्रूफॉल्गर लॉ। और फोर्थ है फॉर्मर किंग
रिकू। इन लोगों को मारने पे तुम्हें मिलेगा 300 मिलियन बेरीज। और बस यही नहीं, एक इंसान है जिसने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है, जिसके वजह से तुम लोगों को यहाँ पर ब्लडी फाइट करना पड़ रहा है, एक दूसरे का जान लेना पड़ रहा है, जिसने ये स्पेल ब्रोक किया है। उसका नाम है गॉड उसॉप, और उसे मारने पे तुम लोगों को मिलेगा 500 मिलियन बेरीज। और ये सुनने पे सब लोग बहुत ज्यादा चीयर करने लग जाते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी है। और उन लोगों को दिख जाता है उन लोगों के सामने उसॉप, साबो, बाकी के लोग हैं। वो लोग कहते हैं आई एम सॉरी गॉड उसॉप, लेकिन हम लोग को 500 मिलियन बेरीज चाहिए। अगर इतना पैसा मेरे पास आ गया तो मुझे कभी भी काम ही नहीं करना पड़ेगा। तो वो लोग उसॉप को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, और साबो कहता है जल्दी करो, सब लोगों को लेके ऊपर की तरफ जाओ, ये जो रास्ता बना है उससे ऊपर की तरफ जाओ, हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से भागेंगे। अगले सीन में हम लोग किनेमॉन को देखते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और कहते हैं चलता फिरता 100 मिलियन बेरी कहाँ पर भाग रहा है। किनेमॉन कहता है ये लोग कितना ज्यादा चिपकू है, लेकिन आखिर में वो उस जंकयार्ड के गड्ढे में कूद जाता है, और वो सोचता है कांजीरो यहाँ पर ही होगा। नेक्स्ट हम लोग ड्रेसरोसा के नॉर्मल सिटीजन्स को देखते हैं। वो लोग आपस में प्लान बनाते हैं और कहते हैं हम लोगों को क्या करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम लोग जाएंगे, डॉफ्लामिंगो को मारेंगे और सब लोगों को बचाएंगे। कोई कहता है नहीं, ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पास 2000 सोल्जर्स है, हम लोग इतने सारे लोगों को हरा नहीं पाएंगे। तो वो लोग कहते हैं अगर हम लोग क्रिमिनल को मार देते हैं तो कैसा होगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं किंग रिकू को मार नहीं सकता, वो इतना ज्यादा अच्छा इंसान है। कोई कहता है तो हम लोगों को अभी क्या करना चाहिए। एक और बंदा कहता है तो हम लोग ये सारे के सारे क्रिमिनल को कस्टडी में ले लेंगे, उन लोगों को पकड़ लेंगे, तो डॉफ्लामिंगो सब लोगों को छोड़ देगा। वो लोग अभी भी फैंटेसी में ही जी रहे हैं, डॉफ्लामिंगो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो सब लोगों को मार डालेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो फ्रैंकी है वो वहां से भाग चुका है, और वो दौड़ती हुई जा रहा है स्माइल फैक्ट्री की तरफ। वो सोचता है उसने अपना काम कर दिया है, मुझे अभी अपना काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके सामने बहुत सारे क्रिमिनल आ जाते हैं जो उसे पकड़ना चाहते हैं उसके बाउंटी के लिए। तो वो कहता है तुम लोग इतना ज्यादा लालची कैसे हो सकते हो, उस अपने तुम लोगों का जान बचाया था थोड़ी देर पहले। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, हम लोगों को पैसा चाहिए, तो वो सब लोगों को पेल देता है। उसके बाद बहुत सारे सिटीजन भी आके उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं जल्दी करो, हम लोग को साइबॉग फ्रैंकी मिल गया। लेकिन फ्रैंकी एक एक करके सब लोगों को हटा के बाहर से चला जाता है। वो कहता है मुझे मेरा काम बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग तोरेबॉल और दियामांते को देखते हैं। उसके पास कॉल आता है डॉफ्लामिंगो का, और वो कहता है जल्दी करो, वहां पर जो भी कर रहे हो उसे फेंक के यहाँ पर आ जाओ। तो तोरेबॉल कुछ बोलने वाला था, लेकिन डॉफ्लामिंगो उसे डिसमिस कर देता है और कहता है ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आ जाओ, मैं सब कुछ समझाता हूँ। तो वो लोग बाहर से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग रेबेका, रॉबिन और बाकी लोगों को देखते हैं, वो लोग नीचे से ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। तभी लूफी का कॉल आता है। रेबेका लूफी से पूछता है लूसी जो टॉय सोल्जर है वो कैसा है, वो भी तो इंसान में कन्वर्ट हो गया है ना। ये सुन के लूफी कहता है तू क्या बात कर रही है, तुझे नहीं पता, वो तो तेरा डैड है। ये सुनने के बाद ही धीरे धीरे करके सारा का सारा मेमोरी उसके पास आती है, और वो बहुत ज्यादा शॉक में है, वो बहुत ज्यादा रो रही है, और वो कहती है मैं अपने डैड को ही भूल गई थी, ऐसा कैसे हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को वहां से भागना पड़ रहा है। लूफी उससे प्रॉमिस करता कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें डेविल फ्रूट तो नहीं दे पाया, लेकिन ये प्रॉमिस दे रहा हूँ कि डॉफ्लामिंगो को मैं मारूंगा, बहुत ज्यादा मारूंगा। लोग लूफी और रॉबिन के बीच का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। रॉबिन कहती है तुम लोग चिंता मत करो, वहां पर पहुंचो, हम लोग भी यहाँ पर रेबेका और बाकी लोगों को लेके पहुंच रहे हैं। लूफी कहता है ठीक है, और उन लोगों का फोन कट कर देता है। तभी वहां पर ट्रूफागर लॉ कहता है स्ट्रॉ हैट तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो। लूफी कहता है हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वो कहता है नहीं, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम डॉफ्लामिंगो को हराना चाहते हो, उसको मारना चाहते हो, या तक कि उसके स्माइल फैक्ट्री को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। अगर तुम सारा का सारा ये कर देते हो तब क्या होगा। लूफी कहता है मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मरने वाले हैं, और अभी हम लोग यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। लॉ कहता है नहीं, तू हमारा ओरिजिनल गोल भूल रहा है। हम लोगों का गोल ये था कि हम लोग डॉफ्लामिंगो के स्माइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे वो और स्माइल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। काइडो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, उसके ऊपर रिवेंज लेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डॉफ्लामिंगो को मारने का प्लान कर रहे हैं। अगर हम लोग उसे मार भी देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है, अगर उसे मार भी देते हैं तो एंग्री काइडो हमारे ऊपर गुस्सा निकालेगा। क्या तू वो सह सकता है। लूफी उसकी तरफ देखता है और चिल्ला के कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इस कंट्री पे क्या चल रहा है। देख अगर अभी हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं तो इस कंट्री का हालत क्या होगा। चारों तरफ कितने सारे इनोसेंट लोग मर रहे हैं, और हम लोग उन लोगों
लोगों को बचा भी नहीं सकते, हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। बस नॉर्मल सिटीजन नहीं, जो पायरेट्स है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग हैं, यहाँ तक कि जो मरीन है, सब लोगों के ऊपर कंट्रोल करके रखा है। अगर अभी हम लोग डॉफ्लामिंगो को नहीं हराते तो शायद हम भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग ड्रेसरोसा के हर एक सिटीजन को देखते हैं और सब लोगों के मुंह पे बस एक ही बात है, हम लोगों को सारे के सारे क्रिमिनल को पकड़ना पड़ेगा, पकड़ के डॉफ्लामिंगो के पास ले जाना पड़ेगा और बस वो एक ही रास्ता है जिससे हम सब लोग बच सकते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी क्रिमिनल को हम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दे सकते। दूसरी तरफ हम लोग ईशो को देखते हैं, वो कहता है सब लोगों को ये ऑर्डर दे दो कि हम लोग को स्ट्रॉ हैट लूफी और ट्रूफालगर लॉ को पकड़ना है। लेकिन वहाँ पर जो वाइस एडमिरल है वो कहता है क्या उन दोनों को पकड़ना है, लेकिन हम लोग डॉफ्लामिंगो का कुछ नहीं करेंगे। वो कोई भी आंसर नहीं करता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कोलोसियम के नीचे से बहुत सारे लोग ऊपर आ रहे हैं और ये देख के बाहर के लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं हम लोगों ने सोचा था डॉफ्लामिंगो ने बस कुछ लोगों को कैद करके रखा है, कुछ लोगों के इंस्लेव बना के रखा है, लेकिन यहाँ पर तो नेवी से लेके वर्ल्ड गवर्नमेंट से लेके नॉर्मल सिटीजन से लेके बाहर के देशों के लोग, पायरेट, यहाँ तक कि बाउंटी हंटर, सब कुछ है। सब लोगों के ऊपर वो कब्जा करके रखा था, सब लोगों को फोर्सफुली यहाँ पर नौकर की तरह वो काम करवा रहा था। नेक्स्ट हम लोग लूफी और बाकी लोगों को देखते हैं। लॉ कहता है मेरे हाथ पे हैंडकफ है, जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलता ना तो मैं अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज कर पाऊंगा, ना तो मैं किसी के साथ फाइट कर पाऊंगा, और अगर इस हालत में हम लोग डॉफ्लामिंगो के सामने जाते हैं तो हम सब लोग मरने वाले हैं। लूफी कहता है कोई बात नहीं, चिंता मत कर, ये अपने आप ही खुल जाएगा। वो कहता है अपने आप खुल जाएगा, तू पागल है, कोई भी प्लान नहीं बनाता है क्या? वो कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ वायला कहती है मुझे शायद पता है तुम्हारा जो की है वो कहाँ पर है, मैंने इसे इधर ही कहीं पर गिरा हुआ दिखा था, मुझे बस ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसका भी टाइम नहीं देता। लूफी जोरो और लॉ को पकड़ता है और प्लेटो के ऊपर से कूद जाता है चिल्लाते हुए मिंगो मैं आ रहा हूँ, और उन दोनों की फट जाता है। कहता है तेरे में कोई भी प्लान नहीं है, तेरे में कोई भी दिमाग नहीं है, तू बस कूद जाता है प्रॉब्लम के ऊपर। अगले सीन में हम लोग नोटिस करते हैं कलुसियम के नीचे अंडरग्राउंड से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पायरेट, क्रिमिनल, नॉर्मल सिटीजन, यहाँ तक कि नेवी के लोग और जो मरीन के लोग और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और ये देख के बाहर जितने मरीन के लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं डॉफ्लामिंगो ने कितने सारे लोगों को इंस्लेव करके रखा था, हम लोग को जल्द से जल्द जाके उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। यहाँ तक कि नेवी का एक कैप्टन दौड़ते हुए जाता है बस्टिल के पास और कहता है ब्लास्टिल सन प्लीज जल्दी करिए, हम लोग को डॉफ्लामिंगो को पकड़ना पड़ेगा। वो कितना ज्यादा बुरा है, वो लोगों के साथ कितना ज्यादा जागती करता है, हम लोगों को जल्द से जल्द जाके ईशो सन को बताना पड़ेगा ताकि वो उसे गिरफ्तार कर पाए। नेक्स्ट हम लोगों को अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर छुप छुप के उन जहाजों में एविडेंस कलेक्ट कर रही है कोआला। तभी उसे कुछ लोगों का आवाज सुनाई देता है, वो लोग ये बोलते हुए आ रहे हैं कि हम लोगों का भांडा फूट जाएगा अगर नेवी के लोग हम लोगों को पकड़ लेते हैं, तो हम लोगों को जल्द से जल्द करना पड़ेगा और ये जो एविडेंस है उसको जलाना पड़ेगा। लेकिन एविडेंस को मिटाने से पहले कोआला वहां पर आ जाती है, सब लोगों को मारती है और कहती है मैं तुम लोग को एविडेंस मिटाने नहीं दे सकती, क्योंकि डॉफ्लामिंगो के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो देश जुड़ा हुआ है, उन लोगों को भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग ड्रेसरोसा का सीन देखते हैं। हर एक रास्ते पे जितने सारे लोग हैं सब लोग पागल हो रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, अपनी फैमिली का खून कर रहे हैं, यहाँ तक कि नेवी के लोग भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। और उसके बाद हम लोग ईशो को देखते हैं जो कि फुजीतोरा, उसके पीछे पीछे वो सोल्जर भी आ रहा है। वो कहता है क्यों ईशो आप मेरा बात क्यों नहीं सुन रहे, आप जाके डॉफ्लामिंगो को अरेस्ट क्यों नहीं करते। ये सुनने के बाद फुजीतोरा रुक जाता है और कहता है पता है ये जो नेवी है वो हमेशा एक ही जैसा काम करता है, हर रोज हर बार किसी जगह पे कुछ भी होता है वो एक ही टाइप का डिसीजन लेता है, क्रिमिनल को वो लोग पकड़ते हैं और ऊपर से ऑर्डर आता है हम लोग को उन लोगों को छोड़ देना पड़ता है। यहाँ पर जो लोग रो रहे हैं क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? ये लोग रो नहीं रहे हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा दुखी है, वो लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा एंग्री है, वर्ल्ड गवर्नमेंट से, सब लोगों से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? उसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो अपने आप को भगवान समझता है क्या? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और ये देख के उसके साइड में जो नेवी के सोल्जर था, भाई साइड में था, वो भी चौंक जाता है क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन फुजीतोरा कहता है देखो मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में मन में क्या चल रहा है, लेकिन अभी के लिए मेरा ऑर्डर फॉलो करो। अगले ही सीन में हम लोग डॉफ्लामिंगो और उसके एग्जीक्यूटिव को देखते हैं। वो लोग कह रहे हैं डॉफी देखो ये जो स्ट्रॉ हैट लूफी और उसका टीम और लॉ का टीम है वो लोग हमारे स्माइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता हम लोगों को उसे सही से सिक्योर करना चाहिए?
वो कहता है नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, वो पूरा का पूरा स्माइल फैक्ट्री सी प्रिज्म स्टोन से बना हुआ है और वो लोग उसे तोड़ के अंदर जा ही नहीं सकते। और ये जो चाबी है उसे भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। वो लोग कहता है तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? लोग कहता है देखो जो हो गया है, उसको हम लोग पलट नहीं सकते, लेकिन जो एनिमी है उसे होप की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद एक एक करके तोड़ेबॉल और दियामंते दोनों ही सॉरी कहता है और कहता है हमसे गलती हो गया, शुगर को उसने नॉक कर दिया। और दियामंते भी कहता है देखो मुझे नहीं पता था रेवोल्यूशनरी आर्मी का सेकंड इन कमांड वहां पर फाइट कर रहा है, इसलिए फ्लेयर फ्लेयर फ्रूट भी हाथ से गया। ये सुन के डॉफी कहता है चिंता मत करो, जो हो गया वो हो गया, लेकिन हम लोगों को नेवी का कुछ करना पड़ेगा। डॉफी सुन के कहता है हाँ कुछ करना तो पड़ेगा, मैंने उसके साथ बात किया है, वो लोग हमारे ऊपर अभी हमला नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता है इसके बाद वो सब लोगों को टेक डाउन करने की कोशिश करेगा, तो हम लोगों को फुजितोरा को भी मारना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, लेकिन मारना तो उसे पड़ेगा ही। अगले सीन में हम लोग फ्रैंकी को देखते हैं, वो अपना मुंह छुपा के दौड़ रहा है ताकि उसे कोई पहचान ना सके, और वो नोटिस करता है उसके सामने स्माइल फैक्ट्री है, और जब वो नोटिस करता है वहां पर कोई भी गार्ड नहीं है, वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, मैं जाऊंगा और एक ही बीम से उसे उड़ा दूंगा। अगले सीन में हम लोग नोटिस करते हैं लूफी, जोरो और ट्रूफाल्गर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, और लूफी गम गम बेलून का यूज करता है ताकि उन लोगों को कोई भी हार्म ना हो, और वहां पर नीचे गिरते ही लूफी के मुंह से हवा निकल जाता है, तो वो लोग हवा में बहुत ही तेज तेज घूम रहे हैं। ये देख के लॉ को भी बहुत ज्यादा चक्कर आता है, लेकिन नीचे जितने सारे डॉफ्लामिंगो के लोग और क्रिमिनल है वो लोग उन लोगों को पहचान लेते हैं और कहते हैं देखो लॉ, ऑस्ट्रोएट, लूफी यहाँ पर आ रहे हैं, उन लोगों को चारों तरफ से घेर लो। लूफी कहता है देखा हम लोगों ने कैसी जगह पे लैंड किया है, हर तरफ एनिमी और एनिमी है। जोरो कहता है ये पूरा का पूरा देश हमारा एनिमी है, चाहे हम लोग कहीं पर भी लैंड करें हम हमारे एनिमी के सामने ही लैंड करेंगे। लॉ कहता है स्ट्रो है, जब मेरा हाथ खुल जाएगा सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। जोरो कहता है आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, पूरा कंट्री हमारा एनिमी है। वो लोग वहां से भाग रहे हैं, लेकिन लूफी के पीछे आ जाता है डेलिंजा, और डेलिंजा उन लोगों के ऊपर हमला करता है, लूफी वहां से भाग जाता है, लेकिन उतने में कोई आता है नीचे से और उसके पैर को पकड़ लेता है। लूफी कहता है कोई जमीन में से तैरते हुए आया और मेरे पैर को पकड़ लिया, अभी मैं क्या करूं, अपना पैर छुड़ा नहीं पा रहा। तभी लॉ कहता है जल्दी कर यहाँ से हट जा, ऊपर से जो आ रहा है वो है टॉन टॉन ह्यूमन, उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लूफी सामने की तरफ कूद जाता है, लेकिन वो अपना पैर छुड़ा नहीं पाता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर ही जाके वीसा गिरता है अपने टॉन्डोर डेविल फुट के पावर से, और जहां पर गिरता है वहां पर जमीन पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। लॉ कहता है जल्दी करो हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। लूफी कहता है मेरा पैर फंस चुका, अभी मैं क्या करूँ, और उसके सामने आ जाता है डेलिंजा और यूज करता है पिस्टल हाई हील, जिससे लूफी के खोबरे पे मारने वाला था, वो उसके सर को ही फोड़ने वाला था, लेकिन पीछे से जोरो आता है, आराम से एक लात मारता है, वो जाके मारता है लात भीसा को, और दोनों को ही दर्द होता है और लूफी वहां से निकल जाता है। जोरो कहता है जल्दी करो हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा, हमारे पास इन लोगों के साथ फाइट करने का टाइम नहीं है। जोरो और बाकी ये लोग वहां से निकलने ही वाले थे, लेकिन वहां पर बहुत सारे पायरेट आ जाते हैं, उन लोगों को घेर लेते हैं, कहते हैं तुम लोग का बाउंड्री हम लोगों को लेना ही पड़ेगा क्रिमिनल। तो जोरो और लूफी मिलके उन लोगों को साफ कर देता है, लेकिन अभी उन लोगों के सामने बहुत सारे टाउन्सफोक नॉर्मल सिटीजन आके खड़े हुए हैं, और वो लोग कहते हैं अगर तुम लोग जाना चाहते हो हम लोग को मार के ही जाना पड़ेगा। जोरो कहता है लूफी ये सारे के सारे नॉर्मल लोग हैं, इन लोगों को काटना ठीक रहेगा क्या? लूफी कहता है ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं, मैं अपना हक यूज करता हूँ। लेकिन तभी वहां पर कोई और आता है, और उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल है, वहां पर जितने सारे लोग हैं एक एक करके साइड चले जाते हैं, और जो आता है उसे देख के लूफी, जोरो और लॉ तीनों की फट जाता है, क्योंकि और कोई नहीं, ये नेवी का सबसे पावरफुल फाइटर एडमिरल फुजितोरा है, और वो आके कहता है मैं तुम तीनों को गिरफ्तार कर रहा हूँ, बिल्कुल भी स्ट्रगल मत करो। और इसके साथ ही ये वाला वीडियो भी खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।